Welcome to English Easy. Viewers, in this video our topic is active and passive voice confusions. Number 1, ऐसे sentences जिनमें 2 times by यूज हुआ होता है या 2 मरतबा by आना होता है तो बच्चे उससे भी परेशान हो जाते हैं। नंबर 2, हम बात करेंगे ऐसे sentences के बारे में जिनमें 2 objects मौजूद होते हैं, that how to handle 2 objects, and then we'll talk about the sentences have transitive or intransitive verbs, and then there are many sentences whose voice cannot be changed, means that the sentences cannot be changed into passive voice from active voice or from active voice to passive voice, and then we will learn how to handle somewhat longer sentences. प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले एक बात समझ लीजिए, तो याद रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में भी तब्दील हो सके या हर पैसिव वॉइस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तब्दील हो सके। ये कोई ज़रूरी नहीं है, जबकि आम तौर पे यही समझा जाता है और इसी ख्याल के तहत बहुत से सेंटेंसेस स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं कि जी इसको ज़रा चेंज करके दिखाइए। कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है कि इसकी पैसिव बना के दिखाओ, या कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस दे दिया जाता है और उसे आजमाने के लिए कहा जाता है कि इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो। तो आज हम इन सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस में देखिए, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। इस सेंटेंस में बाय पहले से मौजूद है, जबकि कुछ लोग व्यूअर्स आप में से भी ऐसा समझते होंगे कि बाय पैसिव वॉइस की निशानी है कि जिसमें बाय आ रहा हो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस ही होगा, या अगर बाय नहीं आ रहा तो वो पैसिव वॉइस सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ऐसी बात नहीं है, बाय के अपने बहुत सारे यूसेज हैं, बहुत सारे इस्तेमालात हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है इसके। यहाँ पे बाय मार्च नेक्स्ट का मतलब ये है अगले मार्च तक। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में तब्दील करने के लिए सबसे आसान वे ये है कि आप सबसे पहले वर्ब को मार्क आउट कीजिए। शैल हैव फिनिश्ड ये वर्ब है, जब आप वर्ब को, एक्शन को या वर्ब को मार्क कर लेंगे तो जो उसका डूअर होगा वो सब्जेक्ट होगा और जो उसका रिसिपिएंट होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहली वीडियो में यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पार्ट 1 में मैंने आपको 5 जनरल पॉइंट्स बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर दे दिया गया है, पहले वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वही 5 चेंजेस इस पे अप्लाई होंगी और ये सेंटेंस कुछ इस तरह बन जाएगा। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। आवर वर्क will have been finished by us by March next। तो इस बाय का अपना काम है, अपना फंक्शन है, जबकि इस बाय का अपना फंक्शन है। एक सेंटेंस में बिल्कुल 2 बाय आ सकते हैं और सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आइए व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2 की। ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। ये वो सेंटेंस है जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। तो इस सेंटेंस नंबर 2 में अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस को हम कितने तरीकों से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। तो यार सेंटेंस नंबर 2 को हम 4 मुख्तलिफ तरीकों से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। 3 मैंने नोट कर दिए हैं और चौथे में थोड़ा सा फर्क है, वो मैं आपको ज़बानी बता दूंगा। फर्स्ट वन देखिए, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। और मैं स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे इसी तरीके को प्रेफर करता हूँ कि प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना दीजिए तो गलती का चांस कम होता है। लेकिन अगर आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल सी, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन, तो आपको फिर इस टू का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोनाउन से पहले यू हैव टू पुट टू, ये टू लगाना ना भूलिएगा। इसी सेंटेंस को एक और तरीका ऑप्शन बी में देखिए, यू विल बी गिवन बाय हिम अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। 3 तरीकों से ये सेंटेंस चेंज हुआ। चौथे तरीके में बाय हिम को पहले ले आएं और टू यू बाद में ले जाएं, तब भी सेंटेंस ठीक होगा, यानी वो बन जाएगा अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स विल बी गिवन बाय हिम टू यू। सेंटेंस नंबर 10, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। इसको भी हम 2 वेज में पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय हिम फॉर हिज करेज एंड द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। व्यूअर्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर उसका लिंक दिया गया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। इट विल ऑल्सो प्रूव वेरी हेल्पफुल टू यू।
ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को समझना इसलिए ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस के सिर्फ वही सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में चेंज किए जा सकते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ हो। यानी सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस को ही पैसिव वॉइस में तब्दील किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इनट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है, दैट सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्योंकि हमें ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की समझ नहीं होती, इसलिए हम हर सेंटेंस को ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। या जिस तरह से हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मैथमेटिकल फार्मूलाज की तरह समझ लिया है कि हर सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में जा सकता है और हर पैसिव का सेंटेंस भी एक्टिव में तब्दील किया जा सकता है, तो इसलिए हम उन सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि सिर्फ वही सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकते हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ हो। खास तौर पे ये सेंटेंस ही गोज टू स्कूल, ये हमारे सामने आ जाता है और हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने की भरपूर कोशिश करते हैं, बल्कि कर भी देते हैं। समझ लीजिए कि गोज ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है और ये कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता, इसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी सेंटेंस में गो के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, और अगर किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर उसे पैसिव वॉइस में तब्दील भी नहीं किया जा सकता। अब हो सकता है कि आपके ज़हनों में सवाल पैदा हो रहा हो कि हमें आसानी से कैसे पता चले कि इस सेंटेंस ने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील होना है या नहीं। तो उसके लिए एक शॉर्ट पॉइंट आपको बताता हूं, उसको समझ लीजिए, उसको ज़हन में रख लीजिए। जिस वर्ब के बाद कोई भी प्रेपोजिशन आ रहा हो वो वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, और उसके बाद आने वाली चीज, उसके बाद आने वाला वर्ड उसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, गोज के बाद टू प्रेपोजिशन मौजूद है। सेंटेंस नंबर 4 में देखिए, राइट्स के बाद ऑन प्रेपोजिशन मौजूद है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 7 में देखिए, ही लुक्स एट, लुक्स के बाद एट प्रेपोजिशन मौजूद है। ही नॉक्स एट द डोर, नॉक्स के बाद भी एट प्रेपोजिशन मौजूद है। ये तमाम सेंटेंसेस जिनमें वर्ब के बाद प्रेपोजिशन मौजूद है, ये पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं हो सकते, क्योंकि इन सब सेंटेंसेस में इनट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ही गोज टू स्कूल, टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होगा। यानी सेंटेंस नंबर 3 पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं हो सकता। इसी तरह नंबर 4 सेंटेंस देखिए, ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो हमें कंफ्यूजन ये हो जाती है कि जस्ट लाइक मैं अब लिख रहा हूं तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही या व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही लिख रहा हूं, ऑन द व्हाइट बोर्ड आई एम राइटिंग। तो हम ये समझते हैं कि शायद यही इसका ऑब्जेक्ट है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सेंटेंस नंबर 4 देखिए, ही राइट्स अ स्टोरी, ये अ स्टोरी इसका ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स एन एसे, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ नॉवल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो तो जिस सेंटेंस में जो वर्ब दिया गया हो उससे पहले वट लगा के देख लीजिए। मिसाल के तौर पे गो को हमने चेक करना है तो हम चेक करेंगे वट गोज। अगर इस वट का जवाब उस सेंटेंस में मौजूद है तो ऑब्जेक्ट मौजूद होगा और वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकेगा। और अगर इस वट का जवाब सेंटेंस में मौजूद नहीं है तो फिर वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में तब्दील भी नहीं हो सकता। कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट पर्सन होता है, उनके लिए हुम लगा के देखिए। बस ये 2 निशानियां हैं, ये 2 वर्ड याद रखिए कि वर्ब से पहले वट या उस सेंटेंस पे हुम अप्लाई करके देखिए। अगर इनका जवाब सेंटेंस में मौजूद है तो वो पैसिव वॉइस में तब्दील होगा, वरना नहीं होगा। ही गोज टू स्कूल, वट गोज, तो यहाँ पे इसका जवाब वट का नहीं है तो ये चेंज नहीं हो सकता। ही राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, वट राइट्स, वो क्या लिखता है, इसका आंसर भी मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होगा। नंबर 4। जबकि नंबर 5, ही राइट्स अ स्टोरी, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। ही राइट्स अ स्टोरी, ये सेंटेंस आम उसूलों के मुताबिक पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। सेंटेंस नंबर 7 भी इसी तरह, ही लुक्स एट मी, प्रेपोजिशन बता रहा है कि ये लुक्स यहाँ पे इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ही लुक्स एट मी, मेरी तरफ देख रहा है। ये जो मी है ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए नंबर 7 सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा। इन द सेम वे कुछ वर्ब होते हैं, कहीं ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और कहीं इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मिसाल नंबर 8 देखिए, ही नॉक्स एट द डोर, ये नॉक्स
इस सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है। और समझने के लिए आप बस ये याद रखिए कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रहा है तो समझ जाएं कि यहाँ पे ये वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं हो सकता, यानी सेंटेंस नंबर 8 भी पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होगा। जबकि यही वर्ब सेंटेंस नंबर 9 में देखिए, द बॉक्सर नॉक्ड हिज राइवल आउट। नॉक आउट एक फ्रेजल वर्ब भी बन जाता है, और नॉक आउट का मतलब होता है किसी को इतनी जोर से जरब लगाना कि वो बेहोश हो जाए, उसे कहते हैं नॉक आउट। द बॉक्सर नॉक्ड हिज राइवल आउट, ये सेंटेंस उन्हीं आम रूल्स के मुताबिक पैसिव वॉइस में तब्दील हो सकता है। ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका सब्जेक्ट है। तो जब हम चेंजेस इस पे अप्लाई करेंगे तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा, हिज राइवल वॉज नॉक्ड बाय द बॉक्सर आउट। और अगर ये आउट इसके साथ लगा हो फिर भी ये सेंटेंस इसी तरह तब्दील हो जाएगा। इसी तरह सेंटेंस नंबर 11 देखिए, वही वर्ब है नॉक, ही नॉक्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। अब इसमें नॉक वर्ब है, और क्या नॉक किया उसने, अपना सर, हिज हेड, तो ये ऑब्जेक्ट है, और जो इसका डूअर है वो सब्जेक्ट है। His head was knocked against the wall by him. Okay viewers, now we talk about the sentences which cannot be changed into active voice. ये वो सेंटेंस हैं जो पैसिव वॉइस में हैं लेकिन इन्हें एक्टिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं कि इसकी वजह क्या है कि ये एक्टिव वॉइस में तब्दील क्यों नहीं हो सकते। सेंटेंस नंबर 6, इसमें देखिए ये एक्शन है यानी वर्ब है रिलीज्ड। इस एक्शन का रिसिपिएंट द प्रिजनर्स हैं, लेकिन इस एक्शन का डूअर यहाँ पे कोई नहीं है। इस सेंटेंस में इसके डूअर का जिक्र नहीं है। और जब आपने पैसिव से एक्टिव वॉइस में जाना है तो आपको इस एक्शन का डूअर चाहिए ताकि आप उसे सब्जेक्ट बना सकें। अब वो मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तब्दील नहीं हो सकता। यही मामला सेंटेंस नंबर 2 के साथ है। एक्शन है कैंसलेशन, और रिसिपिएंट तो मौजूद है कैंसलेशन का, लेकिन इसका डूअर मौजूद नहीं है। इसी तरह माई शूज वर पॉलिश्ड, एक्शन है पॉलिश करना, वर पॉलिश्ड, इसका रिसिपिएंट तो मौजूद है लेकिन डूअर मौजूद नहीं है। और जिस पैसिव वॉइस सेंटेंस में एक्शन का डूअर मौजूद ना हो उसे आप एक्टिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। उम्मीद है व्यूअर्स के इस वीडियो में आपकी बहुत सी कंफ्यूजन्स दूर हुई होंगी, बहुत सी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिला होगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।